आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी वैभव से है, जो कि 26 साल का है। उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और एक खूबसूरत सी उसकी बीवी है। वैभव और उसकी बीवी दोनों लोग हनीमून बनाने के लिए हिमाचल गए हुए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात के 11 बजे थे। अब वो हिमालय की घाटियों को पार करते हुए, रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकना चाह रही थी। उसको देख कर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि वैभव की बीवी को डर था कि कहीं कोई ये लूटपाट की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ गई। वो औरत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर सच में यह किसी मुसीबत में हुई तो उसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा झट से खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी गाड़ी नीचे खाई में एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही वैभव की बीवी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी सी नीचे एक पेड़ से टकरा गई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया और उसने देखा कि पीछे वाली सीट पे एक बच्ची बैठी हुई है, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, तब जाकर दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकाला और अपनी गोदी में रख लिया। पर लड़की अभी भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे की सीट, ड्राइविंग सीट पर पड़ती है, जहां उसे कोई बैठा हुआ नज़र आता है। लेकिन आगे का शीशा धुंधला हुआ था, जिसमें कोई साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने कपड़े से उसे साफ किया और वैभव ने देखा कि उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। वही महिला जो रोड पर खड़े होकर वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और ये मंजर देखकर वो खुद हैरान हो गई। ये देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई औरत नहीं थी। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरी कहानियों में आप सभी का बहुत प्यार आ रहा है। आगे भी ये स्नेह और प्रेम बना रहे। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।